हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी की 15 दिसंबर शिफ्ट सेकंड लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हिंदी कई वीडियो बनाई गई हैं जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दोस्तों, ये हिंदी के सुपरफास्ट 25 क्वेश्चन है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप तक हिंदी आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये हिंदी के 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। असाधारण मेधा बुद्धि वाला। तो दोस्तों, जो असाधारण मेधा बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उसको हमेशा याद रखिए मेधावी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जो महाज्ञानी होता है वो अलग होता है, उसको हर चीज़ का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर मेधावी वर्ड का यूज़ किया जाता है हिंदी के अंदर इसके लिए। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, सुर जो होता है वो देवताओं के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सुर का पर्यायवाची शब्द देवता कहलाएगा। सूर्य, राक्षस और सुरग का पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बारात का डैश किया गया। तो दोस्तों, हमेशा बारात का स्वागत किया जाता है, अभिवादन नहीं होता है। अभिवादन किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है यूज़, तो यहाँ पर स्वागत वर्ड यूज़ किया जाएगा। बारात का हमेशा स्वागत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोतूहुल बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, महाराजा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, दयालु बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जो कनिष्ठ है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, नाटक डैश पर खेला जाता है। तो दोस्तों, हमेशा कहा जाता है नाटक एक मंच पर होता है। जिस मंच पर नाटक होता है उस मंच का नाम रंगमंच कहलाता है, कि नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। यहाँ पर मंच भी दिया हुआ है लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, बुरा से बुरा आदमी यह कहता है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों, कभी भी बुरा से बुरा नहीं होता, बुरे से बुरा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इसके इस भाग में त्रुटि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द की बात करिए। तो दोस्तों देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द जो होता है वो सुषमा, इसी तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, ये दोनों ही ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अटवी। तो दोस्तों, अटवी वर्ड जो होता है वो किसका समानार्थी शब्द है? तो दोस्तों, अटवी वन और जंगल का होता है। तो यहाँ पर जंगल दिया गया है, जंगल के लिए अटवी यहाँ पर समानार्थी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रादेशिक लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। प्रादेशिक जो होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रा में आ की मात्रा होती है, तो इस तरीके से प्रादेशिक को लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्रादेशिक गलत लिखा हुआ है। प्रादेशिक का मतलब होता है जो अनेक भाषाएं एक ही क्षेत्रीय जगह पे बोली जाती हैं, उन्हें प्रादेशिक भाषाएं बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्थापित लोगों को पुनः बसना, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों, विस्थापित लोगों को पुनः बसना पुनर्वास कहलाता है। जब दोबारा लोग किसी जगह पे बसते हैं उसे पुनर्वास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। उर्वरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, उर्वरा का विलोम शब्द ऊसर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधा डैश में बेचैन है। तो दोस्तों, कहा जाता है जब भूख बहुत तेज लगती है तो उसको कहा जाता है सुधा भूख से बहुत बेचैन है। सुधा भूख से बेचैन है, यहाँ पर ये परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ। तो दोस्तों, गले का हार होने का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा हो कि तुम तो मेरे गले के हार हो। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की बात होती है तो वहाँ पर प्यार शब्द आ जाता है। यहाँ पर बहुत से लोगों को लगेगा कि बहुत कीमती होना भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है। बहुत प्यार होना होगा, कोई गले का हार होना किसी के व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि तुम तो मेरे गले के हार हो, मतलब बहुत प्यारे हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इसे व्यक्त करता हो। कहा जाता है पहाड़ टूटना। तो दोस्तों, जब कभी किसी के ऊपर पहाड़ टूटना हो कहा जाता है तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर भारी विपत्ति आ गई है, बहुत बड़ी विपत्ति का वो सामना कर रहा है, इसी को बोला जाता है एकदम से पहाड़ टूट गया।
आपसी मनमुटाव के सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करे। तो दोस्तों सामने आमने नहीं होता है, इसको बोलते हैं सामने आमने। यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर त्रुटि बतानी है तो कहा जाता है आमने सामने बैठकर। आमने सामने ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये भाग में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, लड़का बीमार है डैश पढ़ने नहीं आया। लड़का बीमार है इसीलिए पढ़ने नहीं आया, यहाँ पर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। तो दोस्तों कई रेलवे के कर्मचारी के जगह पे आपको लिखना है रेलवे के कई कर्मचारी। यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा रेलवे के कई कर्मचारी, ये उल्टा लिख दिया है उन्होंने, इसके यही भाग में ही परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रूर का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो दोस्तों क्रूर का तो आप सभी को पता होगा दयालु होता है, क्रूर का दयालु। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हाथ मलना। तो दोस्तों हाथ मलना कहा जाता है जब कोई कार्य हाथ से निकल चुका हो तो उसको कहा जाता है पछताना या हाथ मलना। हाथ मलने का अर्थ पछताना होता है। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो दोस्तों हमारे नहीं होता, यहाँ पर हमारे लिखा हुआ ये गलत है, हमारा मनोरंजन ही करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन कंप्रेहेंशन से है, याद रखिएगा ये कंप्रेहेंशन एग्जाम में बहुत बार आई है। पिछले साल के सारे सेट पेपरों में लगभग कंप्रेहेंशन फिल इन द ब्लैंक्स वाली ही आई थी, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को डैश की ओर ले जाती है। तो दोस्तों जब आपकी सकारात्मक सोच होगी तो ये निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, सफलता की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो आपको पता ही होगा, मन के जीते जीत है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें डैश होकर सामना करना चाहिए। तो डैश होकर सामना करना चाहिए मतलब बिना डर के सामना करना चाहिए, निडर भाव से सामना करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा डैश बढ़ता है। दोस्तों हमेशा सकारात्मक सोच से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इस वीडियो के बाद अगली वीडियो भी आपको मिलने वाली है, वो मैथ की या रीजनिंग की मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन और आपको बता दूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। निराशा हमें कमज़ोर बनाती है जबकि आशा नई डैश दिखाती है। तो दोस्तों कभी भी नई राह दिखाती है, राह यहाँ पर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपके 25 में कम से कम 24 क्वेश्चन तो सही हुए होंगे। हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।